कैप्टन अंशुमन सिंह कीर्ति चक्र। राष्ट्रपति भवन में जब ये नाम गूंजे तो सबकी निगाहें दो महिलाओं पर टिक गई। वो महिलाएं जो शायद इस दुनिया की सबसे स्ट्रांग वुमन है, उनकी मां मंजू सिंह और उनकी पत्नी स्मृति। कैप्टन अंशुमन 26 पंजाब रेजिमेंट में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। 19 जुलाई 2023 की रात वो जिस कैंप में तैनात थे वह इंडियन आर्मी के वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। एक फाइबर ग्लास जो है वो आग की चपेट में आई। सियाचिन में रहने को ऐसे ही हट्स मिलते हैं और इस हट के अंदर भी 4 से 5 जवान मौजूद थे। मेजर अंशुमन ने सभी को अपनी जान पर खेल करके बाहर निकाला, लेकिन तब तक आग पास के मेडिकल रूम तक पहुंच चुका था। वहाँ ज़रूरी लाइफ सेविंग चीज़ें थी। सियाचिन जैसे वॉर जोन में इसकी अलग अहमियत होती है। उन्हें बचाते हुए अंशुमन बलिदान हो गए। इस देश के लिए उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान यानी कि कीर्ति चक्र दिया गया और राष्ट्रपति भवन की उन तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बेहद कम उम्र की वो लड़की जिसकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और जो आंखों में सैलाब समेटे हुए राष्ट्रपति के सामने खड़ी थी, अपने पति की शहादत का सम्मान करने के लिए, सम्मान पाने के लिए। चंद सेकंड के उस फ्रेम में वो बहादुर लड़की जूझती रही कि किसी तरीके से वो सैलाब ना बहे। एक शहीद की बेवा और उसकी माँ के तौर पर वो कैमरों के आगे कमज़ोर तो नहीं दिख सकते थे। बात प्रोटोकॉल की थी तो राष्ट्रपति भी उनके कंधे थपथपाने के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और वो तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक वायरल हुई। लेकिन अब उन्हीं तस्वीरों का एक और पहलू वायरल है, लेकिन ये थोड़ा डार्क है। शहीद अंशुमन सिंह के पिता और मां अंजू ने जो है एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में आर्मी के एनओके यानी नेक्स्ट टू किन के नियमों को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कीर्ति चक्र और उनके बेटे से जुड़ी हुई तमाम यादें, उनके कपड़े, उनकी वर्दी, उनके सब कुछ उनकी पत्नी स्मृति अपने घर ले गई हैं, मायके ले गई हैं और अपने बेटे की याद के सिवा उनके पास कुछ भी बाकी नहीं है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि स्मृति और उनका बेटा पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने एक दूसरे की मर्जी से ही शादी की थी। सभी लोग खुश थे, लेकिन 19 जुलाई 2023 को जब बेटा सियाचिन में शहीद हुआ तो फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि बेटे की 13वीं के अगले ही दिन बहू स्मृति ने मायके जाने की जिद पकड़ ली और फिर वो चली गई। हालांकि राम सिंह ने, जो पिता है, उन्होंने कहा कि वो स्मृति यंग है और उनके सामने पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो अगर चाहेगी तो वो खुद उनकी शादी करेंगे और उन्हें बेटी की तरह विदा करेंगे। लेकिन स्मृति बेटे की 13वीं के बाद नोएडा गई और फिर नोएडा के फ्लैट में अपने बेटे से जुड़ी हर एक चीज़, उसकी तस्वीर, उसकी शादी के एल्बम, सर्टिफिकेट, कपड़े, कीर्ति चक्र, सब कुछ लेकर के अपने माँ बाप के पास गुरदासपुर चली गई।